क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 अभी स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला के बारे में पहले जानते हैं हम लोग। बहुपद, सबसे पहले बहुपद किसको बोलते हैं? कोई भी इस फॉर्म में, मतलब ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में रहेगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जैसे a का वैल्यू पे कुछ भी रह सकता है, मान लीजिए 5 कुछ संख्या रहेगा, 5x², 4x, मान लीजिए c के जगह पे -2 है, इस टाइप के फॉर्म में रहेगा। मतलब x² के साथ a रहेगा, x के साथ b, और इसके साथ जो x कुछ नहीं है तो वो c का वैल्यू हो जाएगा। इसमें a का वैल्यू 5 हो गया, b का हो गया 4 और c का हो गया -2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस फॉर्म में रहने से उसके बाद इसमें x का वैल्यू निकाला जाता है। x का कोई 2 ठो वैल्यू निकलेगा, मान लीजिए एक ठो अल्फ़ा एक बीटा, 2 वैल्यू निकलेगा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा। इसको बोला जाता है बीटा, और एक ठो होता है इसके साथ ऐसे करके गामा, उसको बोलते हैं गामा, इस टाइप का। ठीक है, तो x का वैल्यू जो आता है उसको अल्फ़ा बीटा से सूचित किया जाता है। तो इसमें देखिए मतलब ये जो आएगा आंसर, मतलब x का जो वैल्यू आएगा, इसका योग और गुणन ये भी इसमें है। तो इसमें देखिए शून्यकों का योग, उसको बोला जाता है शून्यकों का योग। शून्यकों मतलब जो x का वैल्यू आता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला में होता है -b/a। -b/a मतलब b यहाँ से ले लेंगे और a यहाँ से, -b/a बैठा देंगे तो ये शून्यकों का योग आ जाएगा, और आता है शून्यकों का गुणनफल। दोनों निकालना पड़ता है, इसी फॉर्मूला से ही ये चैप्टर बनेगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका होता है c/a, -b/a, ये c/a, यही 2 चीज़ इसमें निकालना पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे 2.2 का। 2.2 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में। देखिए 2.2 में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब वो x का वैल्यू निकालना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। इसका सत्यता जांच करेंगे कि हम लोगों का सही है या नहीं। तो इसको करते हैं 1 नंबर से। देखिए हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में क्या है, x² - 2x - 8। सबसे पहले इसका गुणनखंड करके x का वैल्यू निकालेंगे। बीच वाला गुणनखंड किया जाता है, साइड में सेम रहता है, ऐसे -8। 2x को क्या करेंगे, ऐसे मतलब गुणनखंड करना होगा ताकि गुना करने से 8 आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने से 2 आना चाहिए। ये चीज़ तो आप लोग 9 में भी पढ़ चुके हैं। 8 का कितना होगा, 2 × 4 = 8, तो 2 और 4, देखिए 2 को 4 से गुना कीजिए तो 8 आ रहा है, और 4 को 2 से माइनस कीजिए तो भी 2 आ रहा है। लेकिन साइन क्या होगा, इसमें माइनस होना चाहिए ना, तो यहाँ माइनस दे देंगे बड़ा में, और छोटा में प्लस दे देंगे, और ये 4 में माइनस आ जाएगा तो -8 भी आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 और 4। तो इसमें पहले क्या लेंगे, पहले +2 लेते हैं, -4 + 2x - 4x। ठीक है, 2x और 4x को लिए, देखिए 4 से 2 जाने से 2 भी हो गया, साइन में भी माइनस हो गया, और 4 दूने 8 भी हो गया। अब इसमें से कॉमन निकलेगा, ये दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x को बाहर निकाल देते हैं। फिर यहाँ अंदर में x बचा +2, फिर यहाँ पे माइनस, इस कॉमन निकलेगा 4, यहाँ भी x, ये माइनस बाहर निकल चुका है, यहाँ प्लस हो जाएगा 4, 2 × 8 मतलब 4 दूने 8 होता है, तो 4 तो निकल चुका है इसलिए 2। अब x + 2 ये दोनों में है, इसमें से भी कॉमन निकलेगा, x + 2 और x - 4, ये हो गया, इसका बराबर 0 भी था।
रुकिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में बराबर जीरो नहीं है, ये शून्यकों का वैल्यू आ गया। तो शून्यकों का मान कितना हो जाएगा, x + 2 = 0 करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, -2। इसको किए तो, और इसको अगर करेंगे x - 4 = 0 तो x = -4, उधर जाने से +4, यानी x का वैल्यू -2 आया और 4 आया। अब इसकी सत्यता भी जांच करना है कि ये सही है या नहीं, प्लस माइनस करके देखना होगा। तो पहले शून्यकों का योग यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का योग मतलब शून्य को जो आया उसका योग करेंगे, -2 + 4 कितना आया, 2 आया। और इसको फॉर्मूला में भी बैठा के देखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, वो जो पहले हम फॉर्मूला में बताए। तो अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, मान लीजिए -2, नहीं ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लिए, तो इसका फॉर्मूला अभी बैठाते हैं, -b/a, मतलब यही वाला आना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा किए तो -b/a भी करेंगे, सेम आना चाहिए। b का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से हम लोग को b का वैल्यू निकलेगा, ये जो क्वेश्चन में है ABC यहाँ पे है, तो b मतलब ये जो x के साथ है, मतलब -2, ए वाला माइनस हो गया एक तो, और b का वैल्यू -2/a, a का मतलब x² के साथ जो है वो a का वैल्यू होता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/1 मतलब 2। ये हो गया इसका योग। अब इसका गुणन, शून्यकों का गुणन, क्या होता है, c/a, अल्फ़ा गुना बीटा भी हो जाता है। पहले अल्फ़ा गुना बीटा इधर कर लेते हैं। c मतलब -8 और a मतलब 1, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। c/a में भी अल्फ़ा गुना, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे किए, पहले प्लस कर दिए, उसके बाद ये फॉर्मूला में बैठा है, तो अल्फ़ा गुना बीटा को भी c/a, c का वैल्यू हो गया -8 और a का हो गया 1 -8। देखिए दोनों तरफ सेम आया ना, इसमें भी, यानी ये सत्यता हम लोगों का सही है। आंसर मतलब सही है हम लोगों का। सेकंड नंबर देखिए, 2 नंबर, इसको भी सॉल्यूशन करेंगे। 4s², देखिए बीच वाला को गुणनखंड करना है तो हम लोग, और ये गुना करने से ये 4 आना चाहिए, तो 2 दूने 4 भी होता है गुना करने से, और 2 और 2 जोड़ने से भी गुना करना होता है, और जोड़ने से भी 4 आ रहा है और गुना करने से भी, तो इसलिए -2s, ठीक है, +1। देखिए 2 और 2 को जोड़ने से भी -4 आ रहा है। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2s, तो यहाँ भी 2s हो जाएगा, 2s, और इधर 2 दूने 4 निकल चुका है, -1। फिर यहाँ में से क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ कुछ है नहीं जो कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए 1 निकाल देते हैं, और 2s, ये माइनस निकल चुका है और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 2s - 1 दोनों में है, 2s - 1, और यहाँ भी 2s - 1 बचा, ठीक है। अब s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2s - 1 = अगर 0 करते हैं तो 2s = -1, इधर आने से +1, तो s = 1/2। दोनों साइड में एक ही आएगा, 1/2 मतलब 2 बार आएगा, ठीक है। अब इसका गुणन और ये निकालेंगे जोड़। अब शून्यकों का योग, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 ठो वैल्यू जो आया उसको जोड़ देंगे, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ मिलाने से 1 हो जाएगा, ऐसे 2, 1 + 1, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। इसका -b/a करके भी देखेंगे, वो भी 1 होना चाहिए। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो s के साथ है, ठीक है। यहाँ एक बार लिख लेते हैं, a का वैल्यू हो गया 4, b का हो गया -4 और c का हो गया 1। तो b इसका योग का फॉर्मूला -b/a, तो b में फॉर्मूला में भी माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है। a का वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 4/4 1। ये देखिए दोनों सेम आया, इसका नहीं हम लोगों को
सही है। इसका गुणन भी निकालेंगे। पहले अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, दोनों को गुना करने से कितना आ रहा है 1/4। अब फॉर्मूला में बैठाएंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A। C का वैल्यू कितना है 1 और A का वैल्यू 4। देखिए दोनों सेम आ गया, यानी हम लोगों की सत्यता जांच हो गई। उसके बाद देखिए 3 नंबर में देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिंपल फॉर्म रहता है वो कैसे रहता है, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला रहता है, उसके बाद नंबर रहता है। यानी इसमें ए का वैल्यू जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ होता है, बी का जो एक्स के साथ होता है और सी का जो विदाउट एक्स का होता है। गया, तीनों का वैल्यू निकल गया। तो पहले इसको देखिए गुणनखंड करेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 को गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 3 को गुना कीजिए तो 18 आएगा। अब 18 को ऐसे गुणनखंड करना है कि प्लस माइनस करने से 7 भी आना चाहिए। 2 से देंगे तो 2 9 में 18, यानी 9 को 2 से गुना करने से भी 18 आ रहा, 9 को 2 से माइनस कीजिए तो भी 7 आ रहा। मतलब गुणनखंड में हम लोग का ये सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 6x² तो 7 माइनस में होना चाहिए ना, तो 9 को माइनस में देंगे। 9 बड़ा है, 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, देखिए 3 निकलेगा। 3 दोनों में है, 3x। 3 2 जा x होता है, मतलब 3 दूने 6 माइनस 3 3 के 9, ये हो गया। फिर प्लस इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकलेगा, 1 निकाल देते हैं। फिर 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 दोनों में है, 2x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगा, बचा क्या 3x प्लस 1। अब इसका शून्य निकालेंगे पहले। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू कितना आएगा, 2x इक्वल टू माइनस 3 इधर आने से प्लस 3, x इक्वल टू 3/2। इसका भी वैसे निकालेंगे। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू प्लस 1 इधर आने से माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। अब इसका योग और गुणन निकालेंगे। पहले शून्यकों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, 3/2 प्लस माइनस 1/3 जो x का वैल्यू आया। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 3/2 माइनस 1/3। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा। 2 को 6 से भाग देंगे 3 आएगा। 3 को फिर ऊपर वाला 3 से गुना किया जाता है, 3 3 के 9। भिन्न वाला जोड़ घटाव अगर आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट करके हमको भेज सकते हैं, हम इसका अच्छा से फिर क्लियर करवा देंगे। 3 को 6 से भाग दीजिए तो 2 गुना 1 मतलब 2 हो जाएगा। 9 से 2 जाने से 7, 9 माइनस 2 हो जाएगा ना, 7/6। ये हो गया इसका योग। इसका योग का फॉर्मूला भी बैठा के देखते हैं, -b/a। b का वैल्यू कितना है हम लोगों का -7, या माइनस फॉर्मूला का माइनस और उधर 7 के साथ माइनस। a का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। ये देखिए दोनों सेम आ गया। अब शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन कितना हो जाएगा, पहले तो गुना करके देखते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 3 कट जाएगा, बचेगा कितना -1/2। इसका c/a, c का वैल्यू क्या है -3 और a का वैल्यू है 6। इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 जो हम लोगों का सेम है, यानी हम लोगों की सत्यता जांच हो गई। अब देखिए इसका 4 नंबर क्या है, 4u² प्लस 8u। तो इसमें से कुछ नहीं, इसमें कॉमन निकाल दीजिए। दोनों में 4u कॉमन निकलेगा, बचा कितना, यहाँ पे 4u निकल चुका है तो u बचा है प्लस 4 2 जा 8, 4u इंटू यू प्लस 2। एक बार 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u का वैल्यू एक बार 0 आएगा
और u प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू प्लस 2 है, इधर आने से -2 हो जाएगा। तो इसमें a का वैल्यू है 4, b का 8 और c में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसका शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब हम लोग का अल्फ़ा कितना आया 0, 0 प्लस मान लीजिए और एक ठो आया -2, यानी -2 इसका हो जाएगा। फिर माइनस बी बाई ए जब निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू 8 है तो -8, ए का वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8, सेम आ गया। अब इसका गुणन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब 0 इंटू -2, 0 को किसी भी संख्या से गुना करो 0 ही हो जाता है। और इसका सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 0 और ए का वैल्यू 4, 0, दोनों तरफ 0 आ गया, यानी हम लोगों की सत्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी स्क्वायर -15 है। टी स्क्वायर इक्वल टू 15 कर सकते हैं हम लोग। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, या फिर ए दूसरा तरफ से भी कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर भी कर सकते हैं। स्क्वायर को जब हटाया जाता है तो रूट हो जाता है, प्लस माइनस रूट हो जाता है, ठीक है। यानी टी का वैल्यू आ जाएगा एक बार +√15 और एक बार -√15। और दूसरा जो मेथड हम बोल रहे थे, ए स्क्वायर -15 है तो इसका √15 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको जो वाला सही लगे वही कीजिए। तो टी +15 है तो एक बार 15 हो जाएगा, और -15 है तो एक बार ए प्लस है तो -15 हो जाएगा, रूट में सॉरी यहाँ -15 हो जाएगा, हाँ ये माइनस है, और इधर +15 रूट। तो इसका पहले योग निकालेंगे, शून्यकों का योग लिखिए या योग लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब एक बार 15 -√15 और एक बार +√15, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसका भी -b/a करेंगे, -b/a, तो इसमें b का वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में है ना, तो इसमें a का वैल्यू हो गया t और b का क्या हो गया, b में कुछ भी नहीं है 0, बल्कि c में हो जाएगा -15। तो b का 0 हो गया, तो 0/a मतलब t के साथ 1 है, तो इसलिए t नहीं होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, t को नहीं लिखा जाता है, 0/1 यानी 0। अब इसका गुणन निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फ़ा गुना बीटा, यानी -√15 गुना √15, तो रूट हट जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका c/a निकाल के देखते हैं, c का हो गया -15 और a का हो गया 1, देखिए सेम आना ही है, तब इसका सत्यता जांच हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3x² -x -4 है। ये देखिए 3 को 4 से गुना कीजिए 12 आएगा। अब 12 को कितना से देंगे, 4 3 12 होता ही है, और 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसका गुणनफल 4 और 3 ही होगा, इसका मतलब गुणनखंड। तो 4 को माइनस में लिखेंगे और 3 को प्लस में लिखेंगे, तब जाके होगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x, सिर्फ x निकलेगा, बचा क्या 3x -4। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से 1 निकलेगा, 3x -4, 3x -4 दोनों में है, तो 3x -4 हो गया, और इधर बचा x + 1। अब शून्यकों का पहले शून्यक निकालेंगे, 3x -4 = 0, तो 3x = -4, इधर आने से +4, तो x = 4/3। और एक तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, तो x = +1, इधर आने से -1। अब इसका शून्यकों का योग,
क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का करेंगे तो 4/3 प्लस -1 यानी 4/3 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 4 - 3 1 जा 3 यानी 1/3। इसका 1/3 आया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3x² - x - 4 है, तो x के साथ जो है माइनस और फिर -1 और ये 3 1/3। अब इसका गुणन निकालेंगे। गुणन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 इंटू -1 यानी -4/3। अब इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, c/a। c का हो गया -4, इसका भी 3। ABC जो क्वेश्चन से हम लोग किए यहाँ पे, ये तो आपको पता ही होगा, ये a का वैल्यू है, ये b का -1, c का 4 -4। तो ये दोनों सेम हो गया, यही आंसर। ठीक है, इसका ख़त्म हो गया। अभी 2 नंबर करने जाएंगे हम लोग।